इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम लैरी होता है। लैरी अपनी लाइफ से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और न ही इतनी सारी कोशिशों के बाद उसे कोई जॉब मिली होती है। वो आज अपने बेटे के स्कूल में फंक्शन को भी मिस कर चुका होता है। इस वजह से वो अपने बच्चे से सॉरी बोलने के लिए उसकी मॉम यानी अपनी एक्स वाइफ के घर आता है। दरअसल लैरी की वाइफ उसके साथ नहीं रहती है। काफी वक्त पहले उसने लैरी को डिवोर्स दे दिया था। लैरी वहाँ पर उसके नए हस्बैंड को भी नोटिस करता है जिसकी पर्सनालिटी काफी अच्छी होती है और वो लैरी से लुक्स में काफी अच्छा दिखता था। इस बात से लैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसका जो बेटा था वो उसे ही अपना रोल मॉडल माना करता था और वो उन्हीं के जैसे ही बनना चाहता था। इस बात से लैरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो अपने बेटे की नजर में अच्छा शख्स बनना चाहता था ताकि उसका बेटा उसे फॉलो करे, न कि किसी और को। इसी वजह से वो हर जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन ज्यादातर जगहों से उसे निकाल दिया जाता है, यानी उसे जॉब नहीं मिलती है। काफी कोशिशों के बाद फाइनली लैरी को म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। लैरी जब अपनी जॉब पर जाता है तो वहाँ का मैनेजर पहले से ही जॉब कर रहे तीनों गार्ड्स को जॉब से निकाल देता है क्योंकि म्यूजियम का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था। इसीलिए मैनेजर ने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए एक ही गार्ड को जॉब पर रखा होता है। वो गार्ड्स लैरी को कुछ पेपर्स को देते हैं और बाद में वो उससे कहते हैं कि किसी भी शख्स को बाहर मत निकलने देना। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लैरी को उन लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आती है। खैर नाइट में लैरी अपनी ड्यूटी करने लगता है। आज उसकी जॉब की फर्स्ट नाइट होती है और वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था कि पहले ही नाइट वो अपने काम से बॉस को इम्प्रेस कर सके। लैरी जब चेयर पर बैठा होता है तो उसे म्यूजियम से कुछ अजीब सी आवाजें आती है जिस वजह से वो उस नॉइज को फॉलो करने लगता है। सडनली लैरी की नजर वहाँ पर जाती है जहाँ पर डायनासोर का स्केलेटन रखा हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस बात से लैरी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बाद में जब वो उसकी सर्च करता है तो उसे वहाँ पर स्केलेटन मिल जाता है, लेकिन शॉकिंग बात होती है कि अब उसमें जान आ गई थी और वो डायनासोर लैरी को देखते ही उसे फॉलो करने लगता है। लैरी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उससे खुद को सेव करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद उसे पता लगता है कि डायनासोर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बल्कि वो तो बस उसके साथ खेलना चाहता था। बाद में उसकी नजर बाकी चीजों पर जाती है जो कि अब सबके सब अलाइव हो गए थे, यानी उनमें जान आ गई थी। बाद में वो उन गार्ड्स के दिए हुए पेपर्स को रीड करने लगता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि म्यूजियम में रखी चीजों खुद ब खुद ही अलाइव कैसे हो गई। उन पेपर्स में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि अफ्रीकन एनिमल्स को बाहर बिल्कुल भी मत निकलने देना और इसके साथ ही तुम उस मंकी से भी सतर्क रहना क्योंकि वो तुम्हें चकमा देकर कीज को स्टील कर सकता है। लैरी भाग करके अफ्रीकन एनिमल्स के करीब जाता है और वो जल्दी से डोर को लॉक कर देता है। बाद में जब वो लॉक लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि उसकी कीज को तो उस मंकी ने स्टील कर लिया है। लैरी किसी तरह से उस मंकी से कीज को लेकर डोर में लॉक लगा देता है। बाद में जब वो दूसरी तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर काफी सारे स्मॉल्स लोग नजर आते हैं जो कि अलग अलग सभ्यताओं के हैं। अब क्योंकि उनमें बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसी वजह से वो हर नाइट को आपस में जंग लड़ा करते थे। उन दोनों लोगों की टीम्स के लोग लैरी को पकड़ लेते हैं। काफी कोशिशों के बावजूद भी वो खुद को आजाद नहीं करवा पा रहा होता है। उसी दौरान ही वहाँ रोजवेल आ जाते हैं जो कि उसे वहाँ से ले जाते हैं। रोजवेल वही शख्स होते हैं जो कि एक वक्त में अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बाद में वो लैरी को बताते हैं कि म्यूजियम की सारी चीजों में जान कैसे आ जाती हैं, यानी वो सब अलाइव कैसे हो जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि काफी वक्त पहले इस म्यूजियम में इजिप्शियन मम्मी को लाया गया था जिसके साथ अजीब सी चीजें, मैजिकल टैबलेट भी मौजूद होता है। उसी टैबलेट की वजह से म्यूजियम में मौजूद सारी चीजों में जान आ जाती है,
लेकिन उस टैबलेट का मैजिक तब तक रहता है जब तक सन न निकल आए, क्योंकि सन निकलने के बाद म्यूजियम में मौजूद सारी चीजें बेजान हो जाती हैं। इस दौरान म्यूजियम की कोई भी चीज अगर बाहर चली गई तो सूरज निकलने के बाद वो धूल में तब्दील हो जाएगी। बाद में वो लैरी को बताते हैं कि मॉर्निंग में तुम्हें म्यूजियम को साफ करना होगा ताकि किसी को भी शक न हो कि रात में यहाँ पर कुछ हुआ था। नेक्स्ट डे जब वो तीनों गार्ड्स वापस आते हैं तो लैरी उनसे कहता है कि वो अब इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करेगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। बाहर लैरी का बेटा और उसके एक्स वाइफ का हस्बैंड उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। इस बात से लैरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस जॉब की वजह से लैरी का बेटा थोड़ा सा ही सही लेकिन वो अपने डैड को तवज्जो देने लगा था। लैरी अपने बेटे के बिहेवियर से काफी ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वो वापस से जॉब को ज्वाइन कर लेता है। पुराने गार्ड्स उसे राब्ता करते हैं कि म्यूजियम में मौजूद हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों के बारे में रीड करना होगा ताकि वो उन्हें कंट्रोल करके म्यूजियम में तबाही मचाने से रोक पाए। जिसके बाद लैरी अपना काफी सारा टाइम इन्वेस्ट करके उन सब के बारे में रीड करने लगता है। काफी सारी बुक्स को रीड करने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है। बाद में लैरी ठीक वक्त पर अपनी जॉब पर पहुंच जाता है और वो एक हड्डी को जीप से अटैच कर देता है ताकि जब डायनासोर में जान आ जाएगी यानी वो जाग जाएगा तो वो उसी बोन को पकड़ने में बिजी हो जाएगा, जिससे वो उसे तंग यानी परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। 12 बजने के बाद लैरी ऐसा ही करता है जिससे वो डायनासोर बिजी हो जाता है। बाद में लैरी दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर उसे कुछ आदिवासी लोग नजर आते हैं जो कि आग को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन लोगों को कोशिश करता हुआ देखकर लैरी उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें लाइटर दे देता है, लेकिन अब क्योंकि उन्हें लाइटर का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसी वजह से वो वहाँ पर आग लगा देते हैं और वो खुद भी उस आग में जलने लगते हैं। ये देखकर लैरी जल्दी से आकर आग को बुझाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी कीज उसके पास नहीं है। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी उस मंकी ने कीज को स्टील कर लिया था। बाद में लैरी स्मॉल से दिखने वाले लोगों को काफी समझाता है कि लड़ाई झगड़े से किसी भी मसले को सुलझाया नहीं जा सकता है, हमें एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर साथ में मिल जाना चाहिए। इसी दौरान ही उसे पता लगता है कि उन आदिवासियों में से एक आदिवासी विंडो के बाहर चला गया है। इसी वजह से लैरी भागकर उस शख्स को अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई होती है क्योंकि सन निकल आया होता है। इसी वजह से वो शख्स धूल में तब्दील हो जाता है। बाद में जब मैनेजर म्यूजियम में आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि नाइट में म्यूजियम में आग लग गई थी। इस बात से उन्हें लैरी पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि लैरी की लापरवाही की वजह से ही आग लगी है। इसी वजह से वो उसे जॉब से निकालने वाले होते हैं। उस दौरान लैरी का बेटा भी अपने फ्रेंड्स के साथ म्यूजियम में आया हुआ था और वो जब ये बात सुनता है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो डैड से नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। लैरी अपने बॉस से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि उसे जॉब पर वापस से रख लिया जाए। अब इतनी ज्यादा मिन्नतें करने पर बॉस लैरी को जॉब से नहीं निकालते हैं। बाद में लैरी की नजर उस म्यूजियम में मौजूद लेडी पर जाती है जो कि ग्लास में बंद उस लड़की पर काफी ज्यादा रिसर्च कर रही थी। वो लेडी ये बात लैरी को भी बताती है। इस बात पर लैरी उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो नाइट में वो उसे उस लेडी से मिलवा सकता है, क्योंकि नाइट में म्यूजियम की सारी चीजें अलाइव हो जाती है। उस लेडी को लैरी की बातें काफी अजीब लगती हैं। उसे लगता है कि वो उसकी रिसर्च का मजाक बना रहा है। इसी वजह से वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती हैं। बाद में लैरी अपनी एक्स वाइफ के घर पर जाता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ उसे बच्चे से मिलने ही नहीं देती है, क्योंकि उसे लगता था कि लैरी की वजह से ही उसका बेटा बार बार रोता है। लेकिन लैरी के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो फाइनली मान जाती हैं। लैरी अपने बच्चे को लेकर म्यूजियम में आ जाता है। वो उसे बताता है कि मेरे बेटे 12 बजते ही यहाँ पर मौजूद जितनी भी बेजान चीजें हैं उनमें जान आ जाती हैं।
यानी वो सब अलाइव हो जाती हैं। इन सब बातों से लैरी का बेटा 12 o'clock तक का वेट करता है, लेकिन इस बार 12 बजने के बाद भी म्यूजियम में मौजूद किसी भी चीज में जान नहीं आई होती है। इस बात से लैरी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। बाद में लैरी इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर इन स्टैच्यूज में हर रोज की तरह जान क्यों नहीं आई। उसे पता लगता है कि पहले वाले जितने भी सिक्योरिटी गार्ड ने ही म्यूजियम के सारे सामान को स्टील कर लिया होता है। दरअसल उन लोगों का काफी वक्त पहले से ही प्लान था कि उन्हें म्यूजियम के सामान को स्टील करना है, और अपने इसी प्लान को लैरी के आने के बाद उन्होंने अंजाम दिया, ताकि म्यूजियम का सारा सामान स्टील होने का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ लैरी पर ही आए और पनिशमेंट यानी सजा भी सिर्फ उसी को ही हो। उसी दौरान ही लैरी का बेटा वहां पर आ जाता है और वो उस टैबलेट को ऑन कर देता है, जिससे म्यूजियम में सारी चीजों में जान आ जाती है। लेकिन वो लोग लैरी और उसके बेटे को इजिप्शियन रूम में लॉक कर देते हैं, जहां पर मम्मी भी मौजूद होती है। लेकिन बहुत ही जल्द उन लोगों में दोस्ती हो जाती है। बाद में वो बाहर जाते हैं, जहां पर म्यूजियम के सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लैरी सभी को बताता है कि हमारे म्यूजियम और लोगों की हिफाजत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, इसीलिए हमें उन थीव्स से म्यूजियम का सारा सामान वापस लाना होगा, ताकि हम सब इसी तरह एक साथ म्यूजियम में एक परिवार की तरह रह सकें। लैरी की बात से सारे लोग अग्री हो जाते हैं। बाद में वो लोग उन दोनों थीव्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन तीसरा शख्स वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो लोग उसका पीछा भी करते हैं। इस दरमियान वो शख्स भी अलग हो जाता है, जिस वजह से वो लेडी मेल्ट करके उन्हें सही कर देती है। बाद में लैरी उस टैब को उससे छीन लेता है। बाद में जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं, तो इन्हें वो लेडी भी देख लेती है। इसी वजह से वो म्यूजियम में उन सब से मिलने आती हैं। नेक्स्ट डे न्यूज की हेल्प से सबको पता लग जाता है कि म्यूजियम के सारे लोग अलाइव हो गए थे। इस बात से बॉस लैरी को जॉब से निकाल देता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि न्यूज की वजह से उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, तो वो उसे वापस से जॉब में रख लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।